हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा एफएलएन वर्कबुक का बेटा सप्ताह 17 चलेगा। ठीक है, सब अपनी अपनी बुक अपने पास खोल के रखा कीजिए जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए हम बिना देर करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पाठ का नाम क्या है? पाठ 7, समय समय की बात। क्या नाम है बेटा? समय समय की बात। मतलब कि इसमें जो है आपको टाइम के लिए पूरा चैप्टर है, टाइम के ऊपर आपका ये सारा चैप्टर दिया गया है। तो चलिए करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है बेटा, दिए गए चित्र में घड़ी में दर्शाए गए समय को लिखिए। ये जो आपको चित्र दिया है, इसमें ये चित्र दिए हैं आपको, 4 घड़ी दी हैं और हैं अभी 2 नीचे। उसमें आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम हो रहा है घड़ी में। अब आप सब लोग 3rd क्लास में हो तो सबको टाइम देखना तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये आपकी घड़ी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। देखो बेटा, जो सुई बड़ी होती है ना वो होती है मिनट वाली, और जो सुई छोटी होती है वो होती है घंटे वाली। ठीक है, और एक सुई और होती है उसमें रेड कलर की या ब्लैक कलर की, जो सबसे अलग होती है, जो पूरा दिन टिक 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 करके घूमती रहती है। वो कौन सी होती है? वो आपकी सुई होती है सेकंड की। ठीक है बेटा, तो देखो, जो हमने हमारी बड़ी वाली सुई है वो होती है मिनट की, और जो छोटी वाली सुई होती है वो होती है घंटे की। इन्हीं से टाइम लगाया जाता है, मिनट और घंटे की सुई से, कि कितने टाइम हो रहा है। चलो हम आपको टाइम बताते हैं कि अब क्या हो रहा है। पहला देखिए, पहली घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। इसमें देखो, छोटी वाली सुई तो 3 पे है और बड़ी वाली सुई 12 पे है। जब बड़ी वाली सुई 12 पे होती है तो मतलब वही एग्जैक्ट वही टाइम हो रहा है। मतलब ये छोटी वाली 3 पे है तो मतलब कितना हो रहा है टाइम? सही सही 3 बज रहे हैं बिल्कुल। तो आप कैसे लिखोगे? बिल्कुल 3 बजे हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप टाइम को। ये घंटे हैं और ये इधर वाली मिनट होती है। मिनट तो एक भी नहीं है, सिर्फ 3 बजे हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बजे। ठीक है, दूसरी वाली में देखो, फिर ये मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे वाली 9 पे है, तो कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहे हैं। ठीक है बेटा, कितने बज रहे हैं? 9। आगे देखिए आपका तीसरी वाली घड़ी। तीसरी वाली घड़ी देखो, इसमें बड़ी वाली सुई तो मिनट वाली तो 12 की तरफ है और छोटी वाली जो है घंटे वाली वो 6 की तरफ है, तो मतलब कि 6 बज गए आपकी घड़ी में। ठीक है, 6। ऐसे ही देखो, ये दोनों सुई 12 पे है तो मतलब ये समझ लो कि अब तो पक्का 12 बज गए। जब दोनों सुई 12 पे हैं तो 12 ही बजेंगे। ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, और कमेंट करके बच्चों अपना अपना नाम लिखो सब, और बताओ हमें आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2022 का कैलेंडर। ये जो है कैलेंडर है ये 2022 का है, जुलाई का। इनमें निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। इसे देख के आपको जो प्रश्न दिए हैं उनको बताना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जुलाई माह में रविवार के दिनों की संख्या। ये जो जुलाई का है महीना, उसमें रविवार कितने हैं? रविवार देखो बेटा ये रहे, कितने रविवार हैं? 1 2 3 4 5, तो आप क्या लिखोगे? 5। ठीक है, आगे देखिए, जुलाई माह में कुल कितने दिनों की संख्या है? टोटल दिन कितने हैं? देखो 1 से शुरू होते हैं दिन और लास्ट क्या है? 31। कितने दिन होते हैं बेटा? 31 दिन। ठीक है, इसमें 5 रविवार। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ऐसे ही कैलेंडर दिया है, देखिए। अक्टूबर 2022 के कैलेंडर को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अक्टूबर का कैलेंडर है 2022 का। तो अक्टूबर 2022 माह में कौन से दिन 5 बार आ रहे हैं? इसने क्या कहा है कि जो दिन है वो कौन कौन से 5 बार आ रहे हैं। देखो 5 बार कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो ये रविवार 5 बार आ रहा है, और एक ये सोमवार के जो नीचे 5 बार आ रहे हैं। देखो ये लिखे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, है ना। और किस में आ रहा है बेटा? 5। और ये शनिवार में आ रहे हैं 5, है ना। तो कौन कौन से दिन में आ रहे हैं 5? देखिए, रविवार, सोमवार और शनिवार। तो लिख दीजिए यहाँ पे, रविवार,
सोमवार और शनिवार। शनिवार, ठीक है, और बीच में कोमा लगा दीजिए। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अक्टूबर 2022 में कौन से दिन 4 बार आ रहे हैं। अब जो 4 बार आ रहे हैं वो लिखनी है। 4 बार कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये मंगलवार, बुधवार, क्यों देखो बेटा 1 2 3 4, 4 ही दिन तो आ रहे हैं। फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब कि ये चारों दिन, मंगल बुध गुरु शुक्र, ठीक है, ये 4 4 बार आ रहे हैं। मंगल बुध गुरु और शुक्र, ठीक है बेटा। कौन कौन से दिन 4 बार आ रहे हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, जनवरी माह में आने वाले मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं। जनवरी में कौन कौन से त्योहार आते हैं, जो मुख्य त्योहार हैं वो देखो। जनवरी में सबको पता है आपको कौन कौन से, सबसे पहले जो हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति, है ना, मकर संक्रांति आती है ना, सबको पता है मकर संक्रांति, ठीक है। और आप लिख सकते हो, ऐसे तो बहुत होते हैं। फिर और एक और है जो कि पंजाब में फेमस होता है, वह लोहड़ी। बस 2 काफी हैं, ठीक है। वैसे मकर संक्रांति बहुत है। अब जनवरी माह में आने वाले राष्ट्रीय त्योहार बेटा कौन सा आता है, सबको पता है, जो हम 26 जनवरी के दिन मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या आता है, गणतंत्र दिवस। क्या होता है बेटा 26 जनवरी को, क्या कहते हैं उसे, गणतंत्र दिवस। चलिए बेटा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अक्टूबर 2022 की 20 तारीख को कौन सा दिन था। अक्टूबर 2022 की 20 तारीख को कौन सा दिन था। अभी ऊपर कैलेंडर देखा आपने अक्टूबर 2022 वाला, ये रहा अक्टूबर 2022 वाला। उसने पूछा 20 तारीख को कौन सा दिन था। 20 तारीख को देखो बेटा कौन सा दिन है, ये गुरुवार। कौन सा दिन है बेटा, गुरुवार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गुरुवार, है ना, लिख लीजिए गुरुवार, ठीक है। अब वर्तमान माह में कितने सोमवार हैं। अभी बेटा ये क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है हमारा दिसंबर, है ना, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है। अब इस दिसंबर के महीने में कितने सोमवार हैं, इसने ये पूछा है। तो दिसंबर के महीने में बेटा पहला सोमवार था 4 तारीख को, दूसरा था 11 को, अब है 18 को, अब आएगा अपना 25 को, ठीक है। चलिए, तो टोटल कितने सोमवार हो गए आपके, 4 सोमवार, ठीक है। चलिए, और जैसे आपके स्कूल में ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आपका नवंबर में करा दिया है या जनवरी में करवाएंगे, तो इस हिसाब से आप अपने सोमवार गिन लेना कि जनवरी में कितने सोमवार थे। जनवरी में करवाएं तो जनवरी के सोमवार लिखने हैं, और नवंबर में हो गया हो तो नवंबर वाले सोमवार लिखने हैं, ठीक है। चलिए, छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान माह के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को कौन सी तारीख है। अब वर्तमान माह बेटा कौन सा चल रहा है, ये दिसंबर चल रहा है, ठीक है, दिसंबर चल रहा है। तो तीसरा सप्ताह, जो इसका तीसरा सप्ताह है, तीसरे सप्ताह में जो गुरुवार है वो कौन से दिन पड़ रहा है। अब गुरुवार बेटा आप अपने घर में कैलेंडर होगा उसको देखो, ऐसे कैलेंडर होता है ना, उसमें से लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तीसरा सप्ताह है, इसमें गुरुवार कौन से दिन पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें गुरुवार पड़ रहा है 21 तारीख को। कौन सी तारीख को पड़ रहा है बेटा, 21 तारीख को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। स्कूल प्रारंभ होने के समय को घड़ी में सुइयों में दिखाइए। इसने बोला है कि जिस टाइम पे आप स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम को अपनी घड़ी में दिखाइए। घड़ी बनाओ पहले एक, और उसमें टाइम दिखाओ। देखो यहाँ पे 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखो सब बच्चे कितने बजे स्कूल जाते हैं। अभी ठंड पड़ रही है तो ज़्यादातर बच्चे 10 बजे स्कूल जाते होंगे, 9 या 10 बजे। तो बड़ी वाली सुई तो आप 12 पे कर दीजिए, ठीक है, और छोटी वाली सुई 10 पे।
तो ये कितने बज गए बेटा? 10 बज गए। आप लोग 10 बजे स्कूल जाते होगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, घड़ी में मिनट की सुई एक बार पूरा करने पर कितने घंटे होंगे? जैसे ये घड़ी है, ठीक है, इसमें बोला जो मिनट की सुई है, जो हमारी लंबी वाली सुई है, ये छोटी वाली है, इसको ऐसे मिनट की सुई एक बार पूरी बार घूम जाए टिक 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 करके, है ना, तो उसमें कितने घंटे होंगे? फिर अगर बेटा एक बार घूमेगी ना मिनट की सुई पूरी तो 1 घंटा, 2 बार घूमेगी तो 2 घंटा, 3 बार घूमेगी तो 3 घंटा। तो इसने पूछा है घड़ी में मिनट की सुई एक बार पूरा घूमने पर, एक बार घूमी तो कितना हो गया? 1 घंटा। ठीक है बेटा। चलिए, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, अपना नाम लिख के जरूर बताएं हमें कमेंट में कि आपका नाम क्या है। चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए घड़ी के चित्र में अभी कितना समय हुआ है? इसने बोला जो घड़ी में टाइम है, देखो भाई कितना टाइम हो रहा है। देखो बेटा ये तो बड़ी वाली सुई है और ये वाली छोटी वाली सुई है। तो छोटी वाली सुई कितने पे है? मतलब कि 6, मतलब कि 6 बज गए हैं। लेकिन 6 तो तब बजते जब ये 12 पे होती, लेकिन ये तो 12 से आगे आ गई यहाँ तक, 3 तक, है ना। तो अब इसमें कितना टाइम हो गया? तो बेटा ये जो खाली जगह है ना, ये 5-5 मिनट की होती है ना। तो देखो ये 12 से यहाँ पे क्या होता है? 1, और यहाँ पे क्या है? 2। अब 12 से 1 तक 5 मिनट, फिर 1 से 2 तक फिर 5 मिनट, और फिर 2 से 3 तक फिर 5 मिनट। तो कितनी मिनट हो गई? 5 और 5 10, 10 और 5 15। तो कितनी मिनट हो गई बेटा? 6:15 मिनट हो गई, ठीक है। ये इसका टाइम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपका विद्यालय आने का समय क्या है? आप सब विद्यालय कब जाते हो? वो टाइम लिखना है, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, ठीक है, अपना अपना टाइम लिखना है। ठीक है बेटा, आ गया सबको समझ में? चलिए, अगर किसी बच्चे को 12th क्लास की इंग्लिश पढ़नी है, या फिर किसी भी उसकी क्लास की इंग्लिश पढ़नी है, 6 से लेके 10th तक, 12th तक, ठीक है, ये सर हैं इसी चैनल पर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो बेटा इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो हमारी क्लासेस हैं सारी, इंग्लिश की हैं, मैथ की हैं, हिंदी की हैं, सब आप तक पहुंच जाएं। और लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है बेटा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।